हेलो एवरीवन, नए शॉपिंग ब्लॉग के साथ फिर से आ गए हैं। पीछे पड़ी हुई मेस को मत देखिए, सिर्फ हमें देखिए। तो मुद्दा ये है कि बाथ एंड बॉडी में लगी हुई थी सेल और मेरी बहन का आ रहा है बर्थडे, तो जाना है लेने। अब निकलें तो ये देखो, जैसे तैसे 2 बजे भी दोपहर के आप निकल जाएं, लेकिन मुंबई में आपको ट्रैफिक ना मिले, ये हो नहीं सकता। ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अपने आप को जैसे तैसे खुश कर रहे हैं कि चलो कहीं घूमने तो जाएं। लेकिन फिर भी अब क्या बताएं यार, ऐसा दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा, माहिम के पास ये एक चाय की दुकान है जिसका नाम है अमृत तुल्य चाय। यहाँ की चाय इतनी ज्यादा टेस्टी होती है। और बापू मम्मी भी जब भी कानपुर से मुंबई आते हैं और हम लोग टाउन की तरफ जा रहे होते हैं तो ये चाय जरूर पीते हैं। इट्स एक्चुअली वेरी टेस्टी। अब फास्ट फॉरवर्ड में समझा देते हैं कि हम लोग पलेडियम के लिए निकल गए थे। आप पहुंचे पलेडियम और यहाँ पर हमने सर्च करना शुरू किया बाथ एंड बॉडी की दुकान, जो कि मिल गई। तो दीदी को क्योंकि बाथ एंड बॉडी के बॉडी स्प्रे पसंद है तो बॉडी स्प्रे खरीदा और एक खरीदी बॉडी क्रीम। वेयर इज ज़ारा? यार, ज़ारा में ना तो सेल अच्छी थी और ना ही कुछ ऐसा खास सामान था कि जहाँ पैसे लगाए जाएं। तो यही सोचकर हम निकल गए आइकिया, क्योंकि वहां भी कुछ कुछ चीजें खरीदनी थी। और आइकिया पहुंचने के बाद मेरी सबसे पहली चीज होती है कॉफी और क्रॉसों। यहाँ के क्रॉसों जो हैं, बटर क्रॉसोंस, वो इतने अच्छे हैं। कॉफ़ी बहुत अमेजिंग है और अगर कहीं खिड़की के बगल की टेबल मिल जाए तब तो क्या ही कहने। क्योंकि गरम गरम कॉफ़ी और बटर क्रॉसों बारिश में खाने का एक अलग ही आनंद है। साथ ही एक और चीज़ है जो मुझे बड़ा पसंद है, वो है पोटैटो वेजेस। तो ये हमने खाते ही अपना मुंह भी जला लिया था। खिड़की के पास की टेबल मिल जाए और खूब सारी बातें हों, गरम गरम कॉफ़ी हो, पोटैटो वेजेस हों और क्रॉसों, फिर तो बस यार। कोई भी जगह जाती हूँ जब मैं, तो शॉपिंग करने से पहले थोड़ी पेट पूजा हम ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि शॉपिंग करने में फिर मेरा दिमाग नहीं चलता अगर हमें भूख लगने लगे तो। और देखो, क्योंकि अब हैं तो कनपुरिया ही, तो डुबो के कॉफ़ी में खाने का आनंद ही कुछ और है। अब हम जा रहे हैं लैम्प खरीदने। लैम्प वैम्प तो जो खरीदना था वो खरीद लिया, लेकिन इस कुर्सी पर बैठने की टेम्पटेशन अलग ही थी और साथ में था ये कंफर्टर। ऐसी जगहों पर बैठ कर के इतना मज़ा आता है ना। और फिर मैं मन में ये सोचती हूँ कि जब मैं अपना घर बनवाऊंगी या मेरा जो भी कोई घर होगा जिसे मैं खरीदूंगी, तो वहाँ पर क्या क्या और किस किस तरह की ऐसी छोटी छोटी लेकिन कंफर्टिंग लग्जरी ज़रूर क्रिएट करके रखूंगी। तो कंफर्टर की सीरीज के बाद ऐसा हुआ कि हमें याद आया कि हमारे पास एक छोटा कुकर नहीं है। 5 लीटर का बड़ा कुकर एक दो लोगों के खाने के लिए बहुत ही टू मच हो जाता है। तो फिर हम गए इस कुकर की सेटिंग देखने यार, लेकिन ये इतना अनोइंग होता है। ये अपर लिड के कुकर यार फिक्स ही नहीं होते। अबे यार, लेट मी प्रैक्टिस अगेन। ये इधर आकर अटक। तो ये एक है। मुझे पिलो और कुशन्स भी खरीदने हैं, लेकिन अपनी मर्जी का पिलो, अपने कंफर्ट का पिलो मुझे अभी तक मिल ही नहीं रहा है, इसलिए मैं ये हरकत हर जगह कर रही हूँ। आई एम जस्ट चेकिंग द राइट पिलो। एक चीज मैं जरूर करती हूँ कि जब ऐसे घर के बने सेटअप देखती हूँ, वहां जाकर एक्टिंग करती हूँ कि पढ़ रही हूँ, बैठी हूँ। क्योंकि जब मेरा अपना घर होगा मैं ये सजावटें जरूर करूंगी। फिर निकल गए वापस घर के लिए और ये है वर्ली सी लिंक। इसके आगे जो आप खतरनाक ट्रैफिक देखेंगे वो तो आप खुद ही देखेंगे। इनफैक्ट गाड़ी चलाना मुझे नहीं आता है, तब मुझे बैठे-बैठे इतना ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है। सोचिए जो लोग गाड़ी चलाते हैं, उनको ये ट्रैफ़िक कितना नामुराद लगता होगा। पर इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार जो लोग हैं, वो खुद हम हैं, क्योंकि यहाँ पर लेन में ड्राइव करने का सिविक सेंस ही नहीं है। अगले दिन सुबह हमने सोचा कि लाओ कुकर वगैरह खोलकर फिर से प्रैक्टिस की जाए। फिक्स कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इतनी प्रैक्टिस की थी मैंने कल इसकी। और कुकर के बाद अब बारी आ गई कि जो हमने अपने लिए रीडिंग लैंप खरीदा था उसे फिक्स किया जाए। इनफैक्ट ये फिक्स करना इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि इसमें साथ में ये जो डंडियां दी हुई थी, बस इनको एक के बाद एक चूड़ी में फिट करके घुमाकर सेट करना है। बाकी सब कुछ लीफलेट में था। ये है इसका स्टैंड और बस उस पे ये डंडियां फिक्स करते जाना है। बस एक वक्त के बाद जब ये डंडियां फिक्स हो जाएंगी तो एक सेक्शन आता है जिसमें एक नॉब जैसा घुसाना होता है। ये देखिए जो मैंने घुसाया। और ये जो छड़ी जैसा पोर्शन है ये उस नॉब में फिक्स करना होता है और उसके अंदर से वायर निकालना होता है। ये
ये लीजिए, फिक्स हो गया मेरा लैंप और अब प्रैक्टिस करूँगी कुकर की दोबारा। ये लैंप फ़ोकस रीडिंग लैंप कहलाता है क्योंकि ये सिर्फ़ किताब पर ही लाइट को फ़ोकस करता है, ज़्यादा स्कैटर नहीं करता। अब अगला व्लॉग लाऊँगी, तब तक आप बाकी लोगों से भी कह दीजिए कि कृपया मुझे सब्सक्राइब कर लें और मेरे पेज को शेयर कर दें, सब कुछ लाइक करें, कमेंट करें, व्हाटएवर जो कुछ भी कर सकते हैं बस कर डालिए। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।